मैं नंदनी छोटी कहानियाँ सुनाता हूँ और आज आपके बीच लेकर आया हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी, बूढ़ी दीवारों का दर्द। सुबह 5 बजे से ही बड़ा कोलाहल था मेरे घर में। मेरी आंखें बंद थीं। मैं उसे अनसुना करके कुछ देर और सोना चाहती थी, पर आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं और मेरी आंखें चाह कर भी नहीं सो पाई। घर में तो बस 3 लोग हैं और इतना शोर। ये सभी तो 9 बजे तक सोए रहते हैं। आज सुबह सुबह उठकर इतना शोर क्यों कर रहे हैं? मालती सोचने लगी। मालती अभी सोच ही रही थी कि एक आवाज़ बड़े दूर से पास आते हुए प्रतीत हुई। अम्मा जी उठिए, नहा धोकर पूजा कर लीजिए। आज मंदिर जाना है ना, सोमवार है। यह बोलकर वह जाने लगी। अरे सुनो, पूजा सुनो, मालती ने थोड़े जोर से पुकारा। आज जिउतिया भी तो है। अभी मालती कुछ बोलती कि उसकी बात काटते हुए पूजा ने कहा, तो क्या हुआ? व्रत नहीं रखना है आपको, समझी आप? पूजा ने थोड़े गुस्से भरे लहजे में कहा और चली गई। बनारस के सबसे समृद्ध साफ सुथरे इलाके में बनी एक बड़ी सी कॉलोनी के एक बड़े से घर मालती सदन के एक छोटे से कमरे में मालती रहती थी, जो सीढ़ी और स्टोर रूम के बीच में था। उसका एक बेटा रोहित, बहू श्वेता व एक छोटा सा पोता अक्षत था, जिसके साथ वो वहां रहती थी। मम्मी कितना टाइम लगेगा? रोहित ने जोर से पुकारा। मालती नहाकर कपड़े पहनने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, इसलिए वो साड़ी का चुन्नट नहीं बना पा रही थी। पूजा देखो जरा, मम्मी को इतना देर क्यों लग रहा है? श्वेता ने कहा। पूजा उनके घर की नौकरानी थी और मालती की एकमात्र शुभचिंतक भी। पूजा ने जल्दी से मालती को तैयार किया और बाहर लेकर आ गई। सभी गाड़ी में बैठकर चले गए। श्वेता, आज जिउतिया है और मैं व्रत रहना चाहती हूँ, मालती ने थोड़े दबे स्वर में कहा। हाँ रहिए ना, क्या प्रॉब्लम है? श्वेता ने कहा। जिउतिया एक व्रत है जो माँ अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए रहती है, वो भी बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए। किंतु मालती का शरीर अब व्रत के लायक नहीं था। वो भी बिना जल ग्रहण किए हुए व्रत के तो एकदम लायक नहीं था। किंतु पुत्र की दीर्घायु के लिए तो रहना ही था। रोहित ही तो था उसका आखिरी सहारा। गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी और मालती गाड़ी की पिछली सीट पर अकेले बैठे सीट के सहारे सिर टिकाकर सोचने लगी। वह पहली बार अकेले नहीं थी। 10 साल पहले जिस दिन उनके पति शिव शंभू ने उसका साथ छोड़ा, तभी से वह अकेली हो गई थी। उसका आखिरी सहारा उसका बेटा रोहित था। किंतु शादी के बाद साथ होते हुए भी वह छूट गया था। अब तो मालती के साथ कोई था तो वो बस एक छोटा सा कमरा, उसमें एक छोटी सी चारपाई, एक पीतल का लोटा, साथ में एक थाली, उसके पास वो टूटा हुआ बक्सा जो उसके पिताजी ने विदा करते समय उसे दिया था, और उसमें 2-4 साड़ियाँ, और सामने दीवार पर टंगी शिव शंभू की वह तस्वीर जिसे देखकर वो पूरा दिन और रात काटती थी। मम्मी जी उठिए, मंदिर आ गया, श्वेता ने हाथ से हिलाते हुए कहा। मालती अपने अंतर मन में गोते लगाकर बाहर निकली और अपनी आंखों को खोला। उसकी आंखों के दोनों छोर से आंसुओं की धार निकलने लगी। उसे अपने साड़ी के आंचल से पोंछते हुए वह गाड़ी से उतरी और सबके साथ मंदिर की ओर जाने लगी। दर्शन के बाद सभी एक साथ नीचे उतरे। मम्मी जी आप यहीं रुकिए, हम अभी आगे से कुछ काम करके आते हैं तो आपको ले चलेंगे, श्वेता ने कहा। मालती को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका मन घबरा रहा था, किंतु वह प्रत्युत्तर नहीं दे सकती थी। पता है, जब बेटे का हाथ बहू कस के पकड़ लेना तो सास रूपी माँ उसका प्रत्युत्तर कम कर पाती है। मालती भी इसी स्थिति में थी। मालती को उस मंदिर की छांव वाली जगह पर बिठाकर तीनों चले गए। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, पर न गाड़ी आया न बेटा। अब मालती को डर लगने लगा था। अब उसकी आंखें धुंधला रही थीं।
अरे अम्मा, आप यहाँ? दिनेश ने कहा। हाँ बेटा, तुम कौन हो? मालती ने बड़े दबे स्वर में पूछा। हम दिनेश, पूजा के आदमी, दिनेश ने कहा। देखो ना दिनेश, सुबह सब साथ आए थे दर्शन के लिए, उसके बाद हमको बोले कि बैठो हम आते हैं, और अभी तक नहीं आए। मालती बोलते बोलते रोने लगी। दिनेश सारा माजरा समझ गया। वह मालती को सीधे अपने घर लाया और बाद में वो और पूजा दोनों मालती को उसके नए आशियाने ले गए। दोनों मजबूर थे, उनके पास भी बहुत समस्याएं थीं, अतः इसके अलावा उनके पास कोई चारा न था। वो दोनों मालती को दुर्गा कुंड पर बने वृद्धाश्रम ले आए। वो बूढ़ों के रहने का आश्रम ही नहीं था, वो उनके बचे जीवन को सुकून से जीने की जगह थी। दुर्गा माँ के मंदिर के पास बने इस आश्रम में मालती का बचा जीवन बीतने वाला था। मालती जब वहां पहुंची तो वहां सभी अपने जैसे दिखे। सबका दर्द एक था, सब अपने दर्द को आपस में बांट लेते थे। वहां कोई बेटे की मार से तंग आकर आया था तो किसी को कोई उसका अपना ही लाकर छोड़ गया था। दिन गुजरते गए पर मालती के दिल और दिमाग से रोहित नहीं गया। पर शायद रोहित के दिल और दिमाग से मालती जा चुकी थी। मालती बस दिन भर बैठकर यही सोचती रहती। क्या सोच रही हो बहन? गेंदा ने थोड़ी फंसती हुई आवाज में कहा। छोटा कद, कमर से एकदम झुकी हुई, पूरे सर पर महज गिनती के बाल थे, वो भी आश्रम आ जाने की वजह से बच गए थे, और मुंह के सामने के सारे दांत गेंदा से पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। चेहरे और शरीर की सारी झुर्रियां उसके अतीत को चिल्ला चिल्ला के बता रही थी। गेंदा भी मालती की तरह 4 साल पहले बेटे और बहू की मार से तंग आकर आश्रम आ गई थी। कहीं नहीं बहन, मालती ने अपने आंसुओं को झूठी मुस्कान से छुपाते हुए बोला। जिसके लिए रो रही हो ना, अब उसको तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। गेंदा ने मालती के आंसू पोंछते हुए उसे गले लगा दिया। मालती रोज सुबह आश्रम के मुख्य दरवाजे के सामने बने उस पत्थर की सीढ़ी पर बैठकर रोहित का रास्ता देखती। वह आज भी उसकी दीर्घायु के लिए जिउतिया का व्रत रखती, पर रोहित ना आया और शायद ना आएगा। क्या विडंबना है ना, मालती सदन आज भी है, पर उसमें मालती नहीं है। उस आश्रम के सामने एक चौड़ी सड़क थी जिस पर गाड़ी और व्यक्ति पूरी रफ्तार से चलते थे, पर किसी को क्या पता उस दीवार के पीछे का दर्द क्या है और कैसा है। ना कोई जानना चाहता है और ना ही कोई बताना चाहता है। आश्रम के अंदर दीवार पर एक पंक्ति लिखी थी, पता नहीं किसकी है, पर शायद यही सच है। पढ़ लिखकर उसने यहाँ सीखी यही तमीज, पढ़ लिखकर उसने यहाँ सीखी यही तमीज, बूढ़ी माँ लगने लगी उसे पुरानी चीज।